बच्चों, क्लास 11th साइंस कॉमर्स का आज इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था। फर्स्ट सिटिंग में आप लोगों ने कितना सही किया, आंसर मिला सकते हैं और अपने स्कोर को जान सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th क्लास में सभी विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग फटाफट आंसर मिला लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया था वो था आपका, जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है। तो मनुष्य की धार्मिक क्रिया है, मनुष्य की राजनीतिक क्रिया, मनुष्य की आर्थिक क्रिया, मनुष्य की सामाजिक क्रिया। तो चूंकि अर्थशास्त्र है तो आर्थिक क्रिया से ही संबंधित होगा। पहला का आपका सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे। तो किसी विषय का प्राप्तांक, आय, मासिक खर्च और बुद्धि। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बुद्धि। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है। तो आंकड़ों का संग्रह जो है वो किया जाता है समस्या के स्पष्ट और वैध समाधान के लिए साक्ष्य दर्शाने हेतु किया जाता है। तीसरा का आपका सी हो जाएगा। चौथा नंबर है आपका, आंकड़ा संग्रह की निम्न विधियों में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर रहती है जो पूछा जा रहा, तो ये आपका हो जाएगा वैयक्तिक साक्षात्कार। चौथा का हो जाएगा सी, वैयक्तिक साक्षात्कार। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसको त्रुटि को दूर किया जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाकर, यहाँ डी हो जाएगा। छठा नंबर को हम लोग देखते हैं, आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो यहाँ उसका आधार जो होता है वो होता है विशेष गुण। छठा का आपका सी हो जाएगा, विशेष गुण। सातवां नंबर है आपका क्वेश्चन, अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन जो है आपका है ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, अपरिष्कृत आंकड़े अवस्थित होते हैं। आठवां नंबर को हम लोग देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सतत चर मतलब कंटिन्यूअस सीरीज का एक उदाहरण कौन सा है। तो ये है ए, बी, सी, डी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एक व्यक्ति की वार्षिक आय हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है आपका, चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो समांतर माद, माध्यिका, गुणोत्तर माद, बहुलक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानांतर माध्य। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, दंड आरेख होता है। दंड आरेख जो होता है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ हिट क्वेश्चन रहता है, ये एक विमी आरेख होता है। 11 नंबर है आपका, निम्न में से किस आरेख को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। तो संचयी बारंबारता का जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्वरण। 12 नंबर है, 40, 50, 55, 78 और 58 का समांतर माध्य कितना होगा। तो समांतर माध्य का आप लोग फॉर्मूला सभी जानते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन होता है। सिग्मा एक्स मतलब टोटल को आपको जोड़ देना है। तो 40, 50, 55, 78 को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 281। और एन मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम, 1, 2, 3, 4, 5, 5। अब 5 से 281 को भागा लगाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 56.2। अब 56.2 किस ऑप्शन में है, बी में है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 13 नंबर है आपका क्वेश्चन, सर्वाधिक बारंबारता वाला चर का मान क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। बहुलक कहलाता है जिसका बहुलता हो या जो बड़ा होता है। 14 नंबर है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य है माध्यिका से मदों के विचलनों का योग शून्य होता है। चतुर्थक दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित, यही सही है। सी है, बहुलक का मान माद और माध्यिका के बीच होता है, माध्यिका। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में,
यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक +1 है तो चरों के बीच कैसा संबंध होगा? तो यहाँ पर है आपका धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक, पूर्णतया। यहाँ पर +1 दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा पूर्णतया धनात्मक रेखीय सहसंबंध हो जाएगा। 15 का डी हो जाएगा बच्चों। 16 नंबर है आपका कद फुट में तथा वजन किलोग्राम के बीच सहसंबंध गुणांक की इकाई क्या होगी? तो गुणांक फुट, किलोग्राम, फुट क्रिया, यहाँ आपका डी हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक की इकाई नहीं होती है। 17 नंबर है निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? तो औसत परिवर्तन को मापता जो है वो है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक, डी हो जाएगा। 18 नंबर है औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा पार्टनर कौन सा देश था? तो ये था औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल में सबसे, यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका शायद इंग्लैंड। औपनिवेशिक मतलब उसका अंग्रेज का ही गुलाम था तो वही यहाँ से कच्चा माल आपका ले जाता था। तो यहाँ पर आपका इंग्लैंड ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चीन भी हो सकता है लेकिन करेक्ट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है बच्चों, इसको देख लीजिएगा। नहीं नहीं क्लियर है इसका, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन का ही गुलाम था भारत। तो ये आपका करेक्ट आंसर सी ही होगा, इंग्लैंड। 19 नंबर है टिस्को की स्थापना कब हुई? तो बहुत हिट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था 1907 में। 20 नंबर को है क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। बर्नियर ने अपनी भारत यात्रा वृत्तांत में भारत को तत्कालीन किस देश से अधिक विकसित माना था? तो ये माना था आपको नेपाल से। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है परिप्रेक्षात्मक योजना के उद्देश्य कितने वर्षों में प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका 20 वर्षों में। 21 का डी हो जाएगा 20 वर्ष। 22 नंबर है 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो अधिकतम सीमा जो होती है वो होती है 5 लाख रुपए। 23 नंबर है आयातित वस्तु पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहेंगे प्रशुल्क। क्या कहेंगे? प्रशुल्क। तो यहाँ डी हो जाएगा प्रशुल्क, टैरिफ। 24 नंबर है औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। 25 नंबर है आपका निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा? अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है जिस पर टैक्स लगाया गया वो दूसरे पर टैक्स को टाल देगा और वो भुगतान करेगा। तो ये आपका बिक्री कर हो जाएगा। बाकी सभी जो उदाहरण है वो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। 26 नंबर है आपका टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत है? तो ये 31 देशों में कार्यरत है बच्चों। 31 हो जाएगा, बी 31 देशों में। 27 नंबर है आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत हिट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है। 1995 हो जाएगा। 28 नंबर है आपका निम्नलिखित में कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण है, जबकि सड़क नहीं है। तो आपका डी हो जाएगा सड़क। 29 नंबर है आपका केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा उपकर से संचित शिक्षा का उपयोग किस स्तर की शिक्षा के विकास में किया जाता है? तो ये किया जाता है प्राथमिक शिक्षा, सी हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा। 30 नंबर है शैक्षणिक प्रगति का एक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका साक्षरता दर। 31 नंबर है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 2014 में। 32 नंबर है एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक कौन सा है? तो अनौपचारिक बैंक जो है वो है आपका तनवा। 33 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है? तो वो गेहूं, चावल, बाजरा, चाय। बागवानी आ जाएगा आपका चाय का उत्पादन, डी हो जाएगा।
34 नंबर है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति स्वनियोजित नहीं है स्वनियोजित, जो अपने से काम धंधा नहीं खोला है। तो ये आपका हो जाएगा सरकारी बस ड्राइवर, ये स्वनियोजित नहीं है, मतलब अपने से रोजगार नहीं कर रहा है, सरकार के अंडर कर रहा है, बी हो जाएगा। 35 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूरी कहा जाएगा। तो दिहाड़ी, ये है आपका 35 नंबर, दिहाड़ी मजदूरी है, सरकारी नहीं होगा, फेरी वाला ने मोची भवन, हाँ ये हो जाएगा भवन निर्माण में कार्यरत मजदूर। 36 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस साधन से ऊर्जा की सर्वाधिक बचत की जा सकती है। तो ये किया जाता है एलईडी से। आप लोग घर में एलईडी बल्ब भी जलाते होंगे, तो यहाँ हो जाएगा एलईडी। 37 नंबर है आपका, धारणीय विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है। तो ये उपाय अपनाया जा सकता है रासायनिक खाद, तापीय, सौर ऊर्जा, ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग। 38 नंबर है, अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। तो ये चलाया गया था आपका बच्चों कर्नाटक में। 39 है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में लागू किया गया था। ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा एग्जाम में, चीन में किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सर्वाधिक है। तो प्रजनन दर जो सर्वाधिक है वो है पाकिस्तान में। तो ये थे आपके 40 परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।